स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5th का EVS का टॉपिक टूज फॉरेस्ट का अगला वाला टॉपिक। कल हमने सूर्यमनी के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज आप इसका अगला वाला टॉपिक पढ़ेंगे। आप अपनी बुक्स खोलो और आपको पता चलेगा कहाँ से हमने पढ़ना है, ठीक है ना। लॉटरी फॉर फार्मिंग इन मिज़ोरम, ठीक है ना। पेज नंबर 189 है, लॉटरी फॉर फार्मिंग इन मिज़ोरम, ठीक है ना। कहते हैं लॉटरी फॉर फार्मिंग होते हैं जब हम खेती करते हैं, उसकी क्या लॉटरी मिलती है मिज़ोरम में। यू रेड अबाउट फॉरेस्ट ऑफ झारखंड इन सूर्यमनी स्टोरी। आपने किसके जंगलों के बारे में पढ़ा? झारखंड के जंगलों के बारे में पढ़ा। कहाँ पे? सूर्यमनीस की स्टोरीज़ में, ठीक है ना, सूर्यमनीस की स्टोरीज़ में। अब आपने पढ़ना नो वी रीड, अब हमने पढ़ना है नो वी रीड अबाउट द फॉरेस्ट ऑन द हिल्स ऑफ मिज़ोरम। जो मिज़ोरम के जंगल हैं उनके बारे में हमने पढ़ना है। सी हाउ पीपल लिव देयर, हमने देखना है कि लोग वहाँ कैसी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं एंड और वहाँ पे जंगल में रह के कैसे खेती करते हैं। फार्मिंग इज़ खेती, ठीक है ना। डिंग 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 एज सुन एज अ स्कूल बेल रिंग लेवमेंटिया, ठीक है ना। डिंगी माँ पिक देयर बैग्स एंड हरीड होम्स, ठीक है ना। तो जैसे बैग रिंग हुई तो बच्चों के बैग लेके लेवमेंटिया डिंगी माँ पिक द बैग, अपने बैग उनके उठाए और चली गई कहाँ? घर। ऑन द वे दे स्टॉप्ड टू ड्रिंक वाटर, और रास्ते में वो खड़े हुए कि हम पानी पिएंगे। फ्रॉम स्ट्रीम, एक किससे? नदी से पानी पिएंगे। इन ए कप मेड ऑफ बैम्बो, तो जिस कप से वो पानी पी रहे थे वो कप किसका बना था? बैम्बो का। विच वॉज कैप्ट देयर, बांस जिसको बैम्बो बांस बोलते हैं। विच वॉज कैप्ट देयर, जो वहाँ पे रखा था। टुडे नॉट ओनली द चिल्ड्रन इवन साइमा सर ना कि आज ना कि बच्चे, बल्कि जो उनका सर है साइमा सर वॉज इन हरी टू गेट बैक। तो आज साइमा सर को भी बड़ी जल्दी थी। बच्चों को तो होती है शाम को जल्दी, जब स्कूल बेल बजती है तो बच्चे तो भीड़ में भागते हैं स्कूल घर भागने के लिए, लेकिन आज साइमा सर को भी बड़ी जल्दी थी घर जाने की। टुडे देयर वुड बी ए स्पेशल मीटिंग ऑफ द विलेज काउंसिल, पंचायत, क्योंकि इसको सर को इसलिए जल्दी थी क्योंकि आज स्पेशल मीटिंग थी गांव में, विलेज पंचायत की मीटिंग थी। एट द मीटिंग देयर वुड बी अ लॉटरी टू डिसाइड विच फैमिली विल गेट हाउ मच लैंड फॉर फार्मिंग। हाँ, ये हमने ऊपर टॉपिक पढ़ा, ठीक है ना। तो उस मीटिंग में क्या था? हाँ, इनको देखना था, लॉटरी निकालनी थी कि देखना था कि भाई किस फैमिली को कितनी ज़मीन मिलेगी खेती करने के लिए, फार्मिंग के लिए। द लैंड बिलोंग्स टू द होल विलेज, ये जो लैंड थी, ये जो ज़मीन थी, ये सारे गांव की थी। नॉट टू सेपरेट पीपल, हर एक की अपनी अपनी ज़मीन नहीं थी, नहीं, सारे ज़मीन सारे गांव की थी। सो दे टेक टर्न टू डू फार्मिंग, तो अब वो अपनी अपनी टर्न पे अपने जब उनकी लॉटरी में निकलती है टर्न, तो उसी तरह से वो वहाँ पे खेती करते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड डिफरेंट, जैसे किसी की लॉटरी वो इतनी ज़मीन में करेगा फार्मिंग, दूसरे की निकली वो इतनी ज़मीन में करेगा, ठीक है ना। तो लॉटरी वाइज ये क्या करते हैं? फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं। किस पे? ज़मीन पे। ए ब्यूटीफुल पॉट मेड ऑफ बैम्बू वाज शेकन वेल, एक उन्होंने एक बैम्बू का बांस का एक वो पॉट जैसा बनाया था, घड़ा जैसा ना छोटा, तो उसमें क्या किया था? वॉज शेकन वेल, तो उसको ऐसे हिलाया। वो उसके अंदर क्या डाली थी? चिट्स, उसके अंदर चिट्स डाली थी, उनके लोगों के नाम लिख के उसके अंदर चिट्स डाली थी। तो एक चिट वॉज टेकन आउट, एक चिट ऐसे शेक करके थे, हिलाते थे और एक चिट निकालते थे। साइमा सर's फैमिली गॉट द फर्स्ट चांस, अब जो साइमा सर है स्कूल में पढ़ाता है उसकी फैमिली को मिला पहला चांस। ही सैड आई एम हैप्पी, वो खुश हो गया। दैट माई फैमिली गेट टू चूज़ फर्स्ट, मैं खुश हूँ कि मेरी फैमिली को पहले चांस मिला कि वो खुद भी चूज़ करेगी। बट दिस ईयर वी कैनॉट टेक मोर, मगर इस साल नहीं लेंगे हम ज़्यादा ज़मीन। लास्ट ईयर आई हैड टेकन मोर एंड वॉज नॉट एबल टू फॉर्म इट वेल, क्योंकि पिछले साल मैंने ज़्यादा ज़मीन ले ली थी और मैं उसके ऊपर अच्छी तरह से खेती नहीं कर सका। तो आफ्टर माई सिस्टर जीरी गॉट मैरिड एंड वेंट अवे, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज फार्मिंग। जब से मेरी बहन की शादी हो गई है
तो मुझे अकेले फार्मिंग करने में बहुत मुश्किल होता है। साइमा सर आस्क्ड फॉर 3 tin ऑफ लैंड, ठीक है, उसने बोला मुझे 3 खेत दे दो ज़मीन के। लिटिल मैथीनी आस्क्ड व्हाट इज़ 3 tin ऑफ लैंड, वो उसको बोलती है 3 tin ऑफ लैंड क्या हुआ है। चौमी एक्सप्लेन दैट द लैंड ऑन विच वी ग्रो 1 tin ऑफ सीड इज़ कॉल्ड 1 tin ऑफ लैंड, जिस पे हम एक डब्बा ग्रो करते हैं किसका, सीड्स का, उसको बोलेंगे 1 tin ऑफ लैंड। 1 by 1 द विलेज फैमिलीज गॉट देयर पीस ऑफ लैंड फॉर फार्म, और उनको थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिलता है किसका, पीस ऑफ लैंड फॉर फार्मिंग, एक एक करके। फिर है जूम फार्मिंग। जूम फार्मिंग क्या होता है? जूम फार्मिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आफ्टर कटिंग वन क्रॉप द लैंड इज़ लेफ्ट एज इट इज़ फॉर सम ईयर्स। कहते हैं जूम फार्मिंग होता है जब एक क्रॉप लगाते हैं, एक धान लगाते हैं, एक चीज़ लगाते हैं, ठीक है ना, तो फिर जब वो पक जाती है उसको उसके बाद काट देते हैं, तो उसके बाद ज़मीन को ऐसे ही छोड़ देते हैं फॉर कुछ सालों के लिए, दूसरी बार उसको पे खेती नहीं करते हैं। नथिंग इज़ ग्रोन देयर, वहाँ पे दूसरी बार कुछ नहीं ग्रो करते हैं। द बैम्बू और वीड्स विच ग्रो ऑन दैट लैंड आर नॉट पुल्ड आउट। तो जो वहाँ पे अब जो जो ज़मीन ऐसे ही छोड़ दे उस पर वीड्स आ जाएगा, गंदा घास आ जाएगा, जो घास अनवांटेड घास आ जाएगा जो ज़रूरत भी नहीं होता है, तो वो वीड्स आ जाते हैं उस पर, विच ग्रो ऑन दैट लैंड आर नॉट पुल्ड आउट, उसको घास को काटते भी नहीं हैं। या बैम्बू दे आर कट एंड बर्नड। अच्छा, नथिंग इज़ ग्रोन देयर द बैम्बू और weeds which grow on that land are not pulled out there। हाँ देखो, मैंने बोला कि वो उस पर जो बैम्बू या गद्दा वीड्स आ जाते हैं, अनवांटेड ग्रास, उसको खींचते नहीं हैं। दे आर कट एंड बर्नड, उसको खींचते हैं, उसको काटते हैं, उसको खींचते नहीं हैं, उसको काटते हैं और उसको फिर जला देते हैं। द एशेस मेक द लैंड फर्टाइल। तो जब वो जलाते हैं ना वो चीज़, उस पर वीड और उस पर वो जो अनवांटेड ग्रास और वो बैम्बू वगैरह, तो वो जो एशेस होती हैं, जो राख होती है, वो उस लैंड को क्या बनाती है, फर्टाइल बनाती है, उपजाऊ बनाती है। वाइल बर्निंग केयर इज़ टेकन सो दैट द फायर डज नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट। जब उसको जलाते हैं उनको ये ध्यान में रखना है कि जो ये आग है ये दूसरे जंगल के दूसरे साइड में ना लग जाए। व्हेन द लैंड इज़ रेडी फॉर फार्मिंग इट इज़ लाइटली डग अप। और जब ज़मीन तैयार हो जाती है किसके लिए, खेती के लिए, फिर उसको थोड़ा सा खोदा जाता है। नॉट प्लोड, प्लो नहीं किया जाता। प्लो होता है क्या, उसको हल नहीं चलाई जाती है, बट उसको क्या किया जाता है, उसको प्लोइंग नहीं की जाती, उसको हल नहीं चलाई जाता, मगर उसको थोड़ा खोदा जाता है। सीड्स आर ड्रॉप्ड इन इट, तो उसको खोद के थोड़े थोड़े सीड्स बीज डाल देते हैं। इन वन फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, तो एक फॉर्म में तरह तरह की क्रॉप्स लगाते हैं। मेज़ जैसे मक्खी हो गई, वेजिटेबल्स हो गई, मिर्ची हो गई, चिलीज़ हो गई, राइस कैन बी ग्रोन, ठीक है ना। वीड्स एंड अदर अनवांटेड प्लांट्स आर ऑल्सो पुल्ड आउट, दे आर जस्ट कट, दे आर नॉट पुल्ड आउट बट दे आर कट सो दैट दे गेट मिक्सड विद द सॉइल, ताकि वो मिक्स हो जाए सॉइल के साथ, वो बर्नड एशेस। दिस ऑल्सो हेल्प्स इन मेकिंग द सॉइल, मैंने पहले ही बताया, इससे क्या हो जाती है, ज़मीन फर्टाइल हो जाती है। इफ़ सम फैमिली इज़ नॉट एबल टू फॉर्म ऑन टाइम अदर हेल्प्स देम एंड आर गिवन फूड। अगर एक फैमिली पूरी टाइम पे उसको फॉर्म नहीं कर सकती है उसको फार्मिंग, उस पर दूसरी फैमिली उसकी हेल्प करती है और तब तक टू देम एंड आर गिवन फूड, और उसको खाना भी देती है, ठीक है ना। तो मैं आज यहाँ तक पढ़ेंगे, कल बाकी का टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। आप भी इसको पढ़ो अपनी तरीके से, ठीक है ना, रीडिंग करो और देखो क्या डिफ़िकल्ट वर्ड्स वगैरह जो उनके स्पेलिंग भी लर्न करो। ओके, आज की ना लंबा वीडियो बने गुरु जानो।